दोस्तों एसगार्ड गॉड्स का प्लेनेट है जिस पर एक से बढ़कर एक पावरफुल गॉड्स रहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन गॉड्स में सबसे ज्यादा पावरफुल किन गॉड्स को माना जाता है? अगर नहीं तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ सबसे पावरफुल एसगार्डियन गॉड्स के बारे में बताने वाले हैं। फ्रीगा, थॉर की मदर फ्रीगा को तो आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। फ्रीगा बचपन से जादूगर के बीच पली है, जिसके चलते उसने मैजिक में तो महारत हासिल की ही है, साथ ही उसको एसगार्ड के सबसे इंटेलिजेंट बींग्स में गिना जाता है। उसकी मैजिकल स्किल्स का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि लोकी अब तक जो भी मैजिकल ट्रिक जानता है उसने वो फ्रीगा से ही सीखी है। अब नजर फ्रीगा की पार्ट्स पर डाले तो माइंड रीड और इल्यूजन क्रिएशन के साथ साथ टेलीपोर्टेशन और मैटर मैनिपुलेशन करने में भी कैपेबल है, जिसके चलते उसको हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। वल्क्री, अब अगर वल्क्री की बात करें तो एसगार्ड की सबसे एलीट वॉरियर्स की आर्मी है, जो कि एसगार्ड को अब तक हर तरह के खतरे से रक्षा करती आई है। और शायद यही वजह है कि ओडिन ने भी वल्क्री पर बहुत ही ज्यादा भरोसा किया था और उन्हें हेला को कैप्चर करने के लिए भेजा था। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाई थी और हेला ने अपनी पावर से सभी वल्क्रीज को मार डाली थी और उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाई थी। अब बात वल्क्री की पावर्स की करें तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है। साथ ही वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी किसी को भी टक्कर देने की क्षमता रखती है। इन सब के अलावा वल्क्री के पास ड्रैगन फैंग नाम की एक पावरफुल तलवार भी है, जिसकी मदद से उसने हेला की आर्मी से तो फाइट की ही थी, साथ ही साथ सकार प्लेनेट पर स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय भी किया था। हेमडाल, ये एसगार्डियन नाइन रेल्म्स को न सिर्फ देख सकता है बल्कि उनमें होने वाली सारी बातों को सुन भी सकता है। इसे मुख्य तौर पर एसगार्ड में मौजूद बाइफ्रॉस्ट का सोल प्रोटेक्टर माना जाता है, जो कि सिर्फ एसगार्ड के किंग का ऑर्डर मानता है और उन्हें नाइन रेल्म से आने वाली किसी भी खतरे के बारे में आगाह करता है। बात करें इसकी पावर्स की तो हेमडाल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और स्टेमिना जैसी बहुत सारी एबिलिटीज तो है ही, साथ ही वो हर तरह के वेपन्स को यूज करने में भी सक्षम है। उसके पास अपनी खुद की एक पावरफुल सोर्ड भी है, जिसकी मदद से वो न सिर्फ बाइफ्रॉस्ट गेट्स को ओपन करता है बल्कि इसी सोर्ड की मदद से उसने फ्रॉस्ट जायंट जैसे खतरनाक कैरेक्टर्स को भी मार डाला था। लोकी, थॉर के सौतेले भाई की बात करें तो फ्रॉस्ट जायंट किंग लोफी का बायोलॉजिकल सन है, जिसे ओडिन और फ्रीगा ने मिलकर पाला है। लोकी हमेशा से ही एसगार्ड का राजा बनना चाहता है, जिसके चलते उसने कई बार अपने भाई थॉर को मारने की कोशिश की है। अब अगर उसकी पार्ट्स पर नजर डाले तो सभी तरह की एसगार्डियन फाइटिंग टेक्निक के साथ साथ मैजिकल ट्रिक्स की भी नॉलेज रखता है, जो उसे उसकी माँ फ्रीगा ने सिखाई थी। वैसे कई लोग हैं जो लोकी को एक एसगार्डियन नहीं मानते, क्योंकि उनके मुताबिक फ्रॉस्ट जायंट का बेटा एक एसगार्डियन नहीं हो सकता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब ओडिन ने लोकी को अडॉप्ट किया था तब उन्होंने अपनी पावर से लोकी को भी एक एसगार्डियन में बदल दिया था और तब से ही लोकी एक एसगार्डियन है, जो कि शेप शिफ्टिंग, हिप्नोसिस, टेलीपोर्टेशन और एनर्जी ब्लास्ट तो कर ही सकता है, साथ ही वो खुद को सेव करने के लिए शील्ड भी क्रिएट कर सकता है। बोरबोरिसन, इनके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों ने सुना है, पर ये एसगार्ड के फॉर्मर किंग है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ओडिन के फादर यानी कि थॉर के दादाजी का नाम है। बोरबोरिसन इतने ताकतवर थे कि उन्होंने अपने समय में पूरे नाइन रेल्म्स के अंदर शांति कायम कर दी थी और कॉमिक्स के अंदर तो ये भी बताया गया है कि एसगार्ड को बोर ने ही डिजाइन किया था और फिर सारे एसगार्डियन के साथ क्रिएट भी किया था, जबकि एमसीयू में हेला और ओडिन को ऐसा करते हुए दिखाया गया है। अब अगर बोर की पार्ट्स को देखा जाए तो उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ साथ वही वेपन है जो ओडिन के पास था, और तो और ओडिन की तरह ही बोर के पास भी बोर फोर्स है, जो पावरफुल से पावरफुल बींग्स को भी धूल चटा सकता है। लेकिन बोर की पावर्स ओडिन, हेला और थॉर से कम ही है, क्योंकि एसगार्ड में बच्चों की पावर्स अपने पेरेंट्स से ज्यादा होती है, जो कि हमें ओडिन, थॉर और हेला में भी देखने को मिलता है। तो अगले नंबर पर है ओडिन। एसगार्ड के फॉर्मर किंग होने के साथ साथ ओडिन नाइन रेल्म्स के और फादर थे। उसने अपनी जिंदगी में हजारों फाइट्स लड़ी है और उनमें से ज्यादातर फाइट्स को जीता भी है। उनकी पार्ट्स की तरफ नजर डाले तो सबसे पहले वो सब तरह की फाइटिंग स्किल्स को तो जानते ही है, साथ ही उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है और वो डार्क मैजिक का भी अच्छे से यूज कर सकता है। उनके सिर्फ एक मंत्र से ही थॉर का म्योनली ऐसा हो गया था कि उसे सिर्फ वर्दी कैरेक्टर्स ही उठा सकता था। इसके अलावा ओडिन के पास अपने फादर की तरह ही ओडिन फोर्स थी, जो कुछ भी तबाह करने के लिए काफी थी, जिस वजह से ही ओडिन को एसगार्ड के सबसे पावरफुल गॉड्स में से एक माना जाता है। अगले नंबर पर है हेला, जिसे गॉडेस ऑफ डेथ भी कहा जाता है। हेला की सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एक बहुत ही इम्पेशेंट और वायलेंट एसगार्डियन है, जो किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचती।
बात करें हेला की पावर्स की, तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने थॉर के हैमर्स तक को ब्रेक कर दिया था और तो और वो वल्करिस की पूरी आर्मी तक को भी हरा चुकी है। हेला फिजिकली पावरफुल तो है ही, पर उसका वेपन यानी कि नेक्रोसोर्ड उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। आखिर में बात करते हैं एमसीयू के पावरफुल एसगार्डियन और करेंट एसगार्ड किंग गॉड ऑफ थंडर थॉर की। तो थॉर का एज लगभग 1500 साल है और जिसने अपनी लाइफ में न जाने कितनी सारी फाइट्स लड़ी है। थॉर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, हीलिंग फैक्टर, ड्यूरेबिलिटी और टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स तो शामिल है ही, साथ ही उसके पास लाइटनिंग मैनिपुलेशन जैसी खतरनाक पावर्स भी है, जिसकी हेल्प से वो बेहद पावरफुल कैरेक्टर्स को भी हराने की क्षमता रखता है। थॉर ने हेला और कर्ज जैसे सुपर विलेंस को भी कड़ी टक्कर दे चुका है। इस सब के अलावा थॉर के पास गॉड लाइक वेपन्स भी है, जिनमें म्योल्निर और स्टॉर्मब्रेकर भी शामिल है, जिनकी मदद से वो अपने ओपोनेंट्स पर कहर बरसा सकता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि स्टॉर्मब्रेकर के साथ थॉर को रोक पाना लगभग असंभव है और लव एंड थंडर में थॉर का सबसे बड़ा ओपोनेंट गॉड को वो हरा पाएगा या नहीं, वो तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। तो क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ, तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।